कक्षा 9 पाठ 3 सवैये। सवैये का भावार्थ बताने से पहले मैं आपको उनके कवि के बारे में बताऊंगी। इसके कवि हैं रसखान जी। रसखान जी का जन्म सन 1548 में हुआ था। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म राजवंश से संबंधित एक संपन्न पठान परिवार में दिल्ली में हुआ। मुसलमान होते हुए भी ये आजीवन कृष्ण भक्ति में लीन रहे। कृष्ण के प्रति भक्ति भावना देख गोस्वामी विट्ठल नाथ जी ने इन्हें अपना शिष्य बनाकर दीक्षा दी। वे ब्रजभूमि में आकर रहने लगे। रसखान जी के साहित्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु पर वे मुग्ध हैं। कृष्ण के रूप, सौंदर्य, वेशभूषा, मुरली, गाय, गोवर्धन पर्वत, यमुना तट के कदम्ब के पेड़, लाठी, कंबल आदि से वे अनन्य प्रेम करते हैं। इन्होंने ब्रज भाषा में साहित्य रचा। इनकी भाषा सुमधुर, सरल और सहज है, जिसमें कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं है। इनकी प्रमुख रचनाएं सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका हैं। भावार्थ: मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के गवारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरणों नित नंद की धेनु मजारन। प्रस्तुत सवैये में इसमें रसखान जी को ब्रजभूमि से बहुत ही प्रेम है और वे कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं। वे चाहते हैं कि अगर मेरा मानुष माने मनुष्य, हो माने मैं, वही रसखानी, बसो मिस बसना, ब्रज गोकुल गांव के गवारण, गांव के गवारण यानी गांव के ग्वालों के बीच में। ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम अनेक रूपों में व्यक्त हुआ है। वे कहते हैं कि अगर मुझे अगला जन्म मिले तो मैं ब्रज में गोकुल के ग्वालों के बीच में रहूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। जो अगर पशु यानी जानवर हो तो कहा बस यानी कि मेरा बस नहीं है कि अगर मैं पशु बनूं, क्योंकि मेरा बस नहीं है कि मैं पशु बनूं। अगर मैं पशु बनता हूं अगले जन्म में तो मेरी ये कामना है कि मैं चरना, उनके साथ रहना, नित्य प्रतिदिन, नंद की धेनु माने गाय, मझारण यानी बीच में, कि मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरूं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। पाहन माने पत्थर, हो तो वही गिरी। अगर रसखान जी कह रहे हैं कि अगर मैं पत्थर बनूं तो वही उस गिरी यानी पर्वत, उसी पर्वत का बनूं जिसको हरि छत्र यानी कृष्ण भगवान का छाता, पुरंदर इंद्र को धारण, जिसको उन्होंने अपनी कन की उंगली पर छत्र के रूप में गिरी पर्वत को धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदनी कूल कदम्ब की डारन। खग माने पक्षी। अगर मुझे खग के रूप में यानी पक्षी के रूप में मैं जन्म लूं तो मेरा बसेरा यानी मैं उसी पेड़ पर रहूं जो यमुना नदी के किनारे, कालिंदनी यानी यमुना, कूल किनारे, कदम पेड़ है की डाल पर, कि अगर मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा यमुना नदी के किनारे कदम की डाल पर रहे। या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहु पुर को तजी डारो। रसखान जी आगे कहते हैं कि या लकुटी यानी लाठी, कामरिया कंबल, राज तिहु यानी तीनों लोकों का राज, तजी त्यागना। वे कहते हैं कि अगर मुझे
भगवान श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो मैं उसके ऊपर तीनों राज्य त्याग दूंगा। यानी कहने का मतलब यह है कि एक तरफ तो भगवान श्री कृष्ण के कंबल और लाठी है और दूसरी तरफ उनके सामने तीनों लोगों का राज रखा है। तो रसखान जी राज्य को लेना पसंद नहीं करेंगे, वो पसंद करेंगे भगवान श्री कृष्ण की लाठी और कंबल को। आठहु सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गायन चरायन बिसारो। और अगर नंद बाबा की गायों को चराने का मौका मिलेगा तो मैं उस पर आठों सिद्धि, एक तपस्या होती है जो साधुजन होते हैं वो सिद्धियाँ करते हैं। नवो निध यानी 9 निधियाँ, जो धन के खजाने के स्वामी हैं कुबेर, तो वे 9 निधि, अगर उनकी कृपा हो जाती है तो 9 निधियाँ यानी बहुत संपत्ति मिल जाती है। तो वे कह रहे हैं कि अगर मुझे नंद की गाय चराने का मौका मिल जाए तो मैं उस पर 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ निछावर करने को तैयार हूँ। रसखान कभो इन अखियन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कब इन अखियन को, रसखान जी कह रहे हैं कि मेरी इन आँखों को कब यह सौभाग्य प्राप्त होगा जब ब्रज के वन होता है जंगल, बाग बगीचे, तड़ाग तालाब निहारने की मुझे वह सौभाग्य कब प्राप्त होगा जब मैं ब्रज के वन बाग तालाब आदि को निहारूंगा या देखूंगा। कौटिक एकल धौल धौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। कोटिक यानी करोड़ों, कलधौत सोना चांदी, धाम करिल कांटेदार, कुंज झाड़ियाँ कि वे क्योंकि ब्रज में जो है बहुत सारे कटीली झाड़ियाँ होती हैं। तो रसखान जी कह रहे हैं कि मैं ब्रज की कटीली झाड़ियों के ऊपर करोड़ों सोने चांदी को न्यौछावर करने को तैयार हूँ। मुझे केवल श्री कृष्ण का सानिध्य चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गले पहिरोंगी। ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी, अधरा न धरूंगी। इस सवैये में श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों ने श्री कृष्ण का रूप धारण किया है। इस प्रकार वे स्वयं को धैर्य और सांत्वना देने का प्रयास कर रही हैं। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, मोर पखा यानी मोर के पंखों से बना मुकुट। जैसे श्री कृष्ण भगवान अपने सिर पर मोर का पंख लगाते हैं, वैसे ही एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि मैं मोर के पंखों का सिर पर मुकुट रखूंगी। गुंज यानी गुंज की माला, जो फूल होते हैं गुंज की माला होती है। जैसे श्री कृष्ण भगवान बैजंती माला पहनते हैं, गुंज की माला पहनते हैं, वैसे ही मैं भी श्री कृष्ण भगवान की तरह गुंज की माला गले में पहनूंगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, और ओढ़ी या ओढ़ी यानी ओढ़कर, पीताम्बर पीला वस्त्र। जिस तरह से श्री कृष्ण भगवान पीले वस्त्र ओढ़कर या पीले वस्त्र पहनकर, ले लकुटी यानी लाठी को लेकर, वन यानी वन में, गोधन गायों के साथ, गवारिन ग्वालों में के संग फिरूंगी। और जैसे श्री कृष्ण भगवान जी पीले वस्त्र पहनकर लाठी लेकर वन में ग्वालों के साथ गायों को चराने जाते हैं, वैसे ही मैं भी उन्हीं के समान पीले वस्त्र और लाठी लेकर वन में ग्वालों के बीच में गायों के संग फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। वह भाव तो यानी अच्छा लगना, कि मुझे भी
वही अच्छा लगता है। या कहने का मतलब है कि मेरे मन में भी वही बात है जो तेरे मन में है। कि तेरे सखी कह रही है कि मैं तेरे कहने पर सब स्वांग यानी सब तरह से का वेश भरूंगी या ढोंग करूंगी, लेकिन मैं श्री कृष्ण के अधरों पर, अधरों यानी होठों पर सुशोभित होने वाली बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखूंगी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि गोपियां मुरली से सौतिया डाह रखती थी, यानी वो उनसे ईर्ष्या करती थी, इसलिए वे श्री कृष्ण की और सभी लीलाओं का अनुकरण करने को तैयार तो हैं, किंतु बांसुरी को अपने होठों पर रखना नहीं चाहती हैं। कानन दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनी मन बजे हो। कानन यानी कानों, दे में कान के अंदर, अंगुरी उंगली, रहिबो। सखी कह रही है कि जब श्री कृष्ण की जो बांसुरी वो बजाते हैं तो उससे सभी ब्रजवासी और गोपियां वगैरह सभी मंत्र मुग्ध हो जाती हैं। कहने का मतलब ये कि श्री कृष्ण की मोहिनी मुस्कान और उनकी बांसुरी की मधुर तान की महिमा स्पष्ट की गई है इसमें। श्री कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मनमोहक मुस्कान बहुत ही गहरा प्रभाव डालती है। वो सखी कह रही है कि जब मुझे मुरली की धुन यानी उनकी आवाज़ मन, जब श्री कृष्ण जी अपनी मुरली बजाते हैं तो मैं अपने कानों में उंगली तो डाल देती हूँ। मोहिनी तान सो रक्स खानी अटा, चढ़ी गोधन गेहो तो गेहो। मोहिनी मन को मोहने वाली, तानन यानी संगीत, एक से धुन, अटा यानी अटारी महल पर चढ़कर गोधन कोई गीत वे बांसुरी में बजाते हैं तो तेरी यानी आवाज़ सिगरे सारे ब्रजवासियों को। गोपी कह रही है कि जब भगवान श्री कृष्ण जी अपनी मुरली की धुन सुनाते हैं तो मैं सभी से आवाज़, सभी ब्रजवासियों से कह रही हूँ कि फिर कोई मुझे दोष मत देना कि मैं उनकी मुरली की जब धुन बजती है तो मैं अपने कानों में उंगली तो लगा लेती हूँ और मैं अपने मन को रोकने की कोशिश करती हूँ, लेकिन माई री वा मुख की मुस्कानी संहारी न जेहें न जेहें न जेहें। गोपी कह रही कि मायरी अपनी माँ से कह रही कि हे माँ, मैं उसकी धुन को जिससे मुझे सुनाई ना पड़े उसके लिए तो मैं अपने कानों में उंगली डाल देती हूँ, लेकिन अब मैं उनके मुख की यानी मुंह की जो मुस्कान है, जो मनमोहिनी मुस्कान है, उसको मैं कैसे संभालूं। उसको देखने के लिए मैं इतनी व्याकुल हो जाती हूँ कि मैं अपने को संभाल पाती हूँ और वह स्वयं को विवश महसूस करने लगती है।